कभी भी मेरी आवाज अगर नहीं आती है या बीच में म्यूट हो जाता है तो एक बार मेरे को आप बता देना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट का टाइप अभी जो है कंटीजियस है। ठीक है, तो कंटीजियस में आपका जो डिफॉल्ट आता है वो याला पाई आता है, जो आपका मेनली यूज होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में ये अलग तरीके का पाई है, जिसमें जो एक अलग अलग लाइंस जो है वो आपको स्पेसिफाई करती है डेटा। ठीक है, इस वाले में परसेंटेज वाइज आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इस वाले में पूरा 100% में से कितना परसेंट आता है हर एक लाइन का अलग अलग स्पेसिफाई होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास बार। तो अगर आपको कभी बार क्रिएट करना है तो वो भी पाई से ही क्रिएट होगा। सिंपल आपको ऑब्जेक्ट टाइप को चेंज करना है बार में। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले कंटीजियस पे। कंटीजियस वाले पाई पे हमारे पास ये इनर रेडियस है। इनर रेडियस आपको कितना रखना है, आउटर रेडियस है। ठीक है, तो ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपने स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है पाई एंगल। देखिए ये एंगल है, ये एनिमेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये पाई की स्टार्ट पोजीशन है, अगर आप चाहते हो कि कहीं और से स्टार्ट हो तो वो वहां से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसकी आप पाई की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये है स्लाइस ऑफसेट। ये जो ये स्लाइस आ रखे हैं, बताइए। पैरामीटर से, हेलो, हाँ हाँ। ये पैरामीटर से भी एनिमेट हो सकता है क्या? हाँ, ये सब एनिमेट हो सकता है। मैं ऑटो की अगर ऑन करूंगा तो देखिए ठीक। पाई एंगल, ये स्टार्ट पोजीशन, ये सब एनिमेट हो सकता है। पाई एंगल जो है वो एनिमेट नहीं होता है हमारा। ठीक है, ये स्लाइस ऑफसेट है। ये जो स्लाइस है इसका अगर आपको बीच में गैप चाहिए तो ये उसके लिए होता है। आपके ऊपर है गैप आपको देना है कि नहीं देना है। ठीक, इसके बाद आ जाता है पाई डायरेक्शन। पाई डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है और काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर रिवर्स करना है तो ये उसके लिए होता है कि ये वाली साइड आपको ऊपर चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वरना आप रोटेट कर सकते हो। सेगमेंट्स, सेगमेंट्स कम रखोगे तो ये ऐसे क्रूकेड आएगा, सेगमेंट बढ़ाओगे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। टू साइडेड होता है जब आप इसको रोटेट करते हो। तो यहाँ पे देखो आपको अभी ब्लैंक दिख रहा है, टू साइडेड ऑन कर दोगे तो आपका दोनों साइड रेंडर होना स्टार्ट करें। ठीक है, अभी ये स्मूथिंग है। स्मूथिंग अगर आपको थोड़ी बहुत चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हो, 0.2 0.5 आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटीजियस टाइप ऑफ पाई। ठीक है, पैरामीटर समझ आ गया क्या क्या चीज से क्या क्या वर्क करता है। ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कुछ इतना रॉकेट साइंस। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक। यहाँ से हम पाई का डेटा ऐड करते हैं। ओके, तो पाई का डेटा हम यूनिटी से ऐड कर सकते हैं, एक्सेल से ऐड कर सकते हैं, और मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हर एक पाई की वैल्यू 100% 100% है, तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ 60 40 30 20 एंड 10। ठीक है, रिव्यू करूंगा तो देखिए ये ऑलरेडी सेट हो गई पाई की पोजीशन। रेड वाला 60% है, ग्रीन वाला 40% है, ब्लू वाला 30% है। ठीक है, 20% आपका ये वाला है येलो पार्ट, एंड आपका जो लास्ट वाला है वो है 10%। ठीक है, ये ऑफसेट है। अगर आपको ऑफसेट देनी है तो ये ऑफसेट के लिए होता है, जैसे मैं 10 10 सब में दे दूंगा। यहाँ पे दे देते हैं 5 10 15 20 25। तो ऐसे आप ऑफसेट दे सकते हो। नहीं देना है तो आप सिंपली जीरो सेट करके रख सकते हो। ठीक है, ये पिन ऑफसेट है। अगर आप इसको मूव करोगे तो जो आपका यहाँ पे डेटा आएगा, अभी मैं इसको दिखाऊंगा। जो आपका डेटा आएगा, जो नंबर लिख के आते हैं उसकी ऑफसेट वैल्यू है। पोजीशन भी कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। अभी इसको मैं शो कर दूंगा कैसे कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि इसमें 5 स्लाइस की जगह मेरे को 6 7 स्लाइस चाहिए तो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी यहाँ पे और ज्यादा वैल्यूज आप दे सकते
कलर यहाँ से सेट कर सकते हो, मैनुअल कलर को सेट करना है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज क्लियर हो रही है आपको? क्या चीज है ये? हाँ क्लियर है। क्या यहाँ पर जो आपने बोला था कि एक्सेल शीट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हाँ कैसे हाँ, करें? और ये टेम्पलेट बना सकते हैं क्या? सारे जो चीज है, कलर्स है, परसेंटेज है, और ये जो ऑफसेट है, ये सबका कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू कर लो आप, या यूनिटी में आज बताऊंगा। एक यूनिटी होता है ओके। बेसिकली, जो एक्सेल आपका एक्सटर्नल डेटा सोर्स होता है। यूनिटी हमारा इंटरनल डेटा सोर्स है, जो आप इसी में क्रिएट करो, और वो रियल टाइम भी रहता है। ठीक है, ठीक। तो आपको किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनली, हमारे पास यूनिटी है, उस पर भी रिलाय करके आप अपना डेटा को एंटर कर सकते हो रियल टाइम। ठीक है, ओके ओके, कंटिन्यू। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ वैल्यू यहाँ से चेंज होती है, कलर, ऑफसेट, नंबर ऑफ स्लाइस। ठीक है, और अगर आपको स्लाइस ज्यादा चाहिए लेकिन आप ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हाँ क्लियर है। हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी इसके बाद आता है हमारा एलिमेंट एनिमेशन। अभी ये जो पाई डेटा है, अभी मैंने सिंपल डेटा आपको बता दिया है, मैनुअल डेटा। अभी हम कैसे इसको एक्सेल से या यूनिटी से लिंक करेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं एलिमेंट एनिमेशन में। एलिमेंट एनिमेशन में जैसे कि मैंने इसका क्या किया, सेम ये टेक्स्ट की तरह ही होता है। जैसे टेक्स्ट आपके एनिमेट होते हैं, जैसे मैंने टाइल एनिमेट करके दिखाया था, वैसे ही पाई में भी होता है। कैसे होता है, यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंडम का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे 0.5 वैल्यू। अभी मैंने इसको क्या किया, अगर मैं इसको ऑटो की ऑन करके थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ 40%, यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी की लग गई, ट्रांसफॉर्म पर ये की लग गई। ठीक है, या इसको रोटेट कर, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट एनिमेशन पे भी फॉरवर्ड करके यहाँ पे मैंने 0.5 डाला है, 6 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर दो, यही सेम की कॉपी कर, कॉपी पेस्ट कर दो, एंड देन पेस्ट कर दो उसी कंट्रोल। ठीक है, तो अभी देखिए आपका एनिमेट हो गया ऐसे है। ठीक है, अगर आप इसको 90 कर देते हो या 180 कर देते हो तो उस तरीके से एनिमेट होता है। ठीक है, अगर रोटेशन का नहीं चाहिए, स्केल का चाहिए, मैं स्केल का ही बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, और सेम आपका ट्रांसलेशन का भी रहता है। और यहाँ से आप विजिबिलिटी ऑफ करके, ठीक है, तो अपने हिसाब से जो बेटर लगता है आपको, रोटेशन वाला अगर आपको बेटर लग रहा है तो रोटेशन वाला भी एनिमेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट एनिमेशन। अगर आपको फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड करना है तो बैकवर्ड भी कर सकते हो, रैंडम करना है तो रैंडम भी कर सकते हो। ओवरलैप वैल्यू है, अगर इसको 0 रखोगे तो पहले पहले जब तक एक सेटल नहीं हो जाएगा आपका सेकंड वाला मूव नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसको अगर आपको 3D देना है, थोड़ा सा 3D लुक देना है, तो 3D लुक देने के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ से एक्सट्रूड या बेवेल। बेवेल या एक्सट्रूड। ठीक है, बेवेल लेके मैंने सिंपल क्या करना है, जो पाई है इसको सोर्स शेप में पाई दे देना है। ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से इनहेरिट सोर्स कलर एंड इनहेरिट सोर्स एनिमेशन कर देना।
तो इनहेरिट सोर्स कलर से जो भी आपने कलर सेट करे होंगे वो इस पे लग जाएंगे, और एनिमेशन जो भी दे रखी होगी वो उस पे लग जाएगी। ठीक है, अभी एनिमेशन दी नहीं है, एनिमेशन दे देता हूँ इसको, नहीं से हटा देते हैं एनिमेशन। पाई पे हम एलिमेंट एनिमेशन देंगे, विजिबिलिटी। तो देखिए एनिमेट हो रहा है आपका, आपका जो मैंने 3D के लिए लिया है पिवट, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको देखो रोटेट अगर करूंगा मैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पाई को। तो जो हमने एनिमेशन दी थी इसकी हाइट थोड़ी सी increase। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो शाइन है थोड़ी सी कम कर, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जो एनिमेशन मैंने उसमें करी थी पाई में, वही आपका बेवेल में आ गया एक्सट्रूड के साथ। ठीक है, यहाँ से सेगमेंट आप बढ़ा दोगे, इनसेट वगैरह इंक्रीज कर दोगे तो अपने हिसाब से कवर कर लो। ठीक है। ठीक है। ओके, देख। ठीक है, तो आपको अगर एक्सट्रूड करना है तो आपको एक बेवेल लेना पड़ेगा, या फिर आप ये काम कर सकते हैं एक्सट्रूड भी ले सकते हैं। एक्सट्रूड लिया, एक्सट्रूड में मैं सोर्स शेप में यहाँ पे पाई डाल दूँ। क्या आ गया, इसको इंक्रीज कर लूंगा साइज, रोटेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इनहेरिट सोर्स कलर एंड इनहेरिट सोर्स एनिमेशन करते हैं, जिससे जो सोर्स की एनिमेशन और कलर है वो इस पे आ जाएगा। और यहाँ से जो भी मटेरियल अप्लाइड है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर। ठीक है, तो ऐसे आप एक्सट्रूड भी कर सकते हो और बेवेल भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जैसे भी एनिमेट करना है आप इसको कर सकते हो। ओके, पाई पे आता है। इसमें एनिमेट एंगल है, इसको आप एनिमेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा 0, एंड ये जो 100 वाला है इसको यहाँ देंगे 0 और इसको, तो ये एनिमेट भी है। ठीक है, विजिबिलिटी नहीं देनी है, विजिबिलिटी हटा सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये एनिमेट होके आपका आ जाए। और यहाँ से स्मूथ करने के लिए यहाँ से बीजियर देके इसका तो जो ईज आउट वैल्यू है यहाँ पे 1 हेलो। कर। एक बात पूछनी थी, आपके यहाँ पर जो की फ्रेम है, अब जब प्ले सॉरी ये जो टाइमलाइन है व्यू ट्रैक, जब प्ले कर रहा है तो 10 फ्रेम करके आगे जा रहा है, ऐसा क्यों? 10 फ्रेम करके आगे जा रहा है, हाँ, ये जो है जे आप जब प्ले कर रहा है। हाँ। क्यों जब मैं ये प्ले कर रहा हूँ हाँ, तो क्या हो रहा है? देखिए, शायद 10 या उससे ज्यादा फ्रेम करके प्ले हो रहा है। मतलब जंप कर रहा है 10 20 हाँ 30 हाँ, 40 जंप ऐसे। जा, यस वो यस। आपके नेटवर्क का ही इशू है, जिसकी वजह से आपका शायद माइक का भी इशू आ रहा है, और ये विजिबिलिटी भी का भी इशू आ रहा है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक एक फ्रेम। ओके तो ये ओके। आपका टेक्निकल का ही इशू है, एक बार आप इसको रिजॉल्व करा लीजिए, वरना फिर ऐसे तो फिर नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है।
ठीक है, तो अभी मैं एक एक फ्रेम करके दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर एनिमेट हो रहा है आपका। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, ये एनिमेट एंगल। और एनिमेट का जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हो, आपको मिड से करना है, मिड से भी कर सकते हो, देखो। और अगर एंड से करना है तो एंड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पिन पोजीशन है, ये मैं इसके बाद इस पे ऊपर बाद में आऊंगा। ये बेसिकली आपका जो पुश पिन होता है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, जो आपके जो स्लाइस है, ये स्लाइस है, इसकी जो लोकेशन होती है वो स्पेसिफाई करते हैं। इस पे मैं आऊंगा बाद में जब हम डेटा इस पे डालेंगे। ठीक है, ये फिल ऑप्शन है बेसिकली पाई, या आउटलाइन है, आउटलाइन अगर चाहिए तो ये इसका दिखा रहा हूँ मैं। इस पे फिल चाहिए नहीं चाहिए, और आउटलाइन चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, ये वही सारे पैरामीटर है जो मैंने आपको 2D शेप्स में बताया। ठीक है, तो ये वही सब। अभी तक इसमें कोई डाउट है? नहीं ठीक है ठीक। ठीक है, क्लियर है ना, ये समझ आ गया आपको कैसे बनाना है पाई? ठीक है ठीक है, आप और आगे आगे। इसको इसको अगर आपको कंटीन्यूअस की जगह डिस्क्रीट करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो, हो गया ना चेंज ऑलरेडी। हाँ हमने हाँ। कुछ नहीं करा, सिंपल उसकी वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ से टाइप चेंज कर दी। अगर बार किया तो तब बाहर क्या के तो होगा? 12 देगा, डेटा वही रहेगा आपका जो आपने क्या डाला है। ये एनिमेशन रोटेट होके आ गया आएगा? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे आएगा ना, एनिमेशन में ऐसे है। ओ ओ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे पाई में, यहाँ पे जाओगे तो इसमें हमने एंगल को एनिमेट किया हुआ है। एंगल मतलब जो ये बार्स है, ये इसकी पाई की बार्स तो यही हुई ना, सर्कुलर में। ठीक है, तो वही हमने जब बार कराया तो वो भी एनिमेट होके ही आएगा। ठीक है, अगर आप देखिए जैसे ठीक। रेड वाला है बार डेटा में, यहाँ पे अगर 60 की जगह इसको 20 कर देते हैं पहले वाले को, तो देखिए ये छोटा हो गया। अगर आप पाई में वापस जाएंगे कंटीजियस में तो देखिए इसमें भी छोटा हो। ठीक है, ठीक है समझ गए। बार में बस ये कर सकते हैं, बार की विड्थ हाइट अगर आपको बढ़ानी है, देखो बार का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बार की यहाँ से विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो आप, कम ज्यादा करनी है आपके ऊपर है। ठीक है, हाइट बढ़ा सकते हो, कितनी रखनी है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ से स्लाइस ऑफसेट कितना रख सकते हो, ये सेटिंग्स आपको फिर से छेड़नी पड़ेगी। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, टू साइडेड रिलेटिव बार होता है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। अच्छा एक एक बात पूछनी थी। हम्म, यहाँ पर जो एक एक बार का वैल्यू है वो 100% है राइट? नहीं, यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफाई करी है वैल्यूज। नहीं मैं बोल रही थी कि ये हाँ, 100 मैक्सिमम 100। 100 दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लेकिन मैं अगर जैसे, हमको करना है कि 1000 करना है या फिर उससे हाँ ज्यादा वो भी तो? हो सकता है ना। ये देखिए ना, 1000 अगर आप करते हो, रिव्यू करते हो, देखिए ना वो अपने आप कैलकुलेट हो गए बाकी 40 30 20 20। अच्छा अच्छा तो वो ठीक। मैक्सिमम वैल्यू में अपने आप वो एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे ये 100 हो गया तो इसको मेरे को 400 करना पड़ेगा, इसको 300, इसको 200, इसको 100 कर देते हैं, इसको 700 कर देते हैं। प्रीव्यू जब करोगे तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक। ठीक है, और इसको अगर आप चेक ऑफ कर देते हो तो मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी एक्चुअल में, तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू ले लेता है। जैसे मैक्सिमम अगर आप देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 40 है, ग्रीन वाली। तो यहाँ पे अगर आप क्यूब की वैल्यू 40 दे दोगे तो वो उस डायरेक्शन पे आ जाएगा। अभी मैंने स्केल कर रखा है इसको एक्चुअल।
ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका अगर आपको बढ़ाना है इस वाले में, तो अगर आप इसमें 1000 करोगे ना, तो देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो। समझ आ गया आपको? क्लियर है? क्लियर है। ठीक ठीक है। तो बाकी सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिस्क्रीट में भी बता देता हूँ। डिस्क्रीट में यहाँ से आप इनर रेडियस आउटर रेडियस सेट कर सकते हो। इसका साइज छोटा करता हूँ पहले। ठीक है। इसमें आप आपका इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ठीक है, इसमें पाई एंगल हो गया, पाई स्टार्ट पोजीशन हो गया, स्लाइस ऑफसेट कितना चाहिए, और पाई डायरेक्शन। बाकी सब ये वही सारे ऑप्शन। ठीक है। और ये भी एनिमेट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका पाई वाला जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। ठीक है। और इसमें मैंने बेवेल और एक्सट्रूड भी आपको बता दिया है। ठीक है। तो एक्सट्रूड में सिंपल यही ऑप्शन है कि आपने सोर्स शेप सिलेक्ट किया, यहाँ से एक्सट्रूड कितना चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ से सेगमेंट्स आपको बढ़ानी है तो थोड़ा और स्मूथ करने के लिए रेडियल में अगर बढ़ाना। ये स्क्यू है। स्क्यू क्या होता है आपका, अगर आपको एंड वैल्यू है, अगर मैं इसको रोटेट करके देखूँ तो थोड़ा बहुत स्क्यू अगर चाहिए तो ये उसके लिए काम आता है, एक्स में और वाई में। ठीक है। और एक्सट्रूड अगर बढ़ा दोगे तो इसके ऊपर वो वर्क करता है। ये माइनस में है, 50, 50। देखिए। ठीक है। और एक्सट्रूड अगर बढ़ा दोगे तो और हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्क्यू का ऑप्शन है, कर सकते हो अगर यूजफुल है तो, वरना आपका ऐसे ही ये बेटर लग रहा है। ठीक है। स्केल बेस है, अगर पीछे का जो आपको वैल्यू है उसको थोड़ा सा वाइड करना है तो ये उसके लिए है। ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट भी कर सकते बैक वाले को। ठीक है। ये उसी का स्मूथिंग एंगल है। सोर्स कलर ये सब बता चुका हूँ। फिल नहीं चाहिए, आउटलाइन के साथ चाहिए तो आउटलाइन भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। ये कैप टेक्सचर है, अगर आपको नहीं चाहिए टॉप बॉटम, ये बॉटम का टॉप का जैसे बैक करूंगा अगर, या पीछे का टेक्सचर नहीं चाहिए तो ये उसके लिए काम आता है। स्टार्ट कैप। स्टार्ट कैप बेसिकली जब एनिमेट होता है आपका, एक सेकंड। तो आपको पाई की सारी चीजें अभी कवर हो गई, ये क्लियर हो गई। हाँ ये क्लियर है। बेवेल कैसे करते हैं, एक्सट्रूड कैसे करते हैं, वो भी समझ आ गया। हाँ समझ आ गया। ठीक। बेवेल और एक्सट्रूड का आपको मीनिंग पता ना, डिफरेंस क्या होता है?
अगर मतलब मैं जो चाहूँ, टर्म है। हेलो, हम्म, अगर मैं चाहूँ कि जो एक्सट्रूड पे जो कॉर्नर है वहां पर थोड़ी स्मूथ आए, क्या हाँ वहाँ हाँ पेपर यूज कर सकते हैं? हाँ, बेवल यूज कर सकते हो। देखो एक सेकंड, ये आपका एक्सट्रूड है, हाँ, ये आपका बेवल। ठीक है, दोनों को मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, पाई में मैं स्लाइस ऑफसेट थोड़ी सी बढ़ा, ये आपका एक्सट्रूड हो गया, और ये शेप है बेवल में दे देता हूं। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? इसमें जो एजेस है वो थोड़े हाँ, शैम्फर्ड है, और इसमें एकदम सॉलिड है। ठीक है, तो एक्सट्रूड सेगमेंट्स आप यहाँ से, अगर आपको सेगमेंट्स के साथ चाहिए बेवल वगैरह करना है, तो यहाँ से आप सेगमेंट देकर कर सकते हो। यहाँ से इनसेट कितना ज्यादा कितना कम रखना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो एक्सट्रूड की हाइट है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, और जो बेवल की हाइट है उसको भी कम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ से सेगमेंट्स जितने ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा और स्मूथ होता है। इनसेट बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ से सेगमेंट्स वगैरह बढ़ाना है, कर्व है, कर्व के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हो कर्व का, अगर अलग तरीके का चाहिए तो। ये हो गया आपका बेवल का। एक्सट्रूड में सिंपल आपका एक्सट्रूड कर देता है, और स्केल बेस वगैरह को स्केल करना है तो वो चीज आप इसमें कर सकते हो। ठीक ठीक है। है, बेवल बेवल में वो ऑप्शन नहीं है, स्क्यू, स्केल, ट्विस्ट, ये सब ऑप्शन बेवल में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चेक। तो ये डिफरेंस है आपका बेवल और एक्सट्रूड। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल टेक्स्ट। देखिए टेबल टेक्स्ट में ऑलरेडी टाइल वाले में बता चुका हूँ, जो इससे पहले वाला सेशन था। ठीक है, टाइल और टेबल टेक्स्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे हमने टाइल बनाई थी ना, ठीक है। एक्सेल से डेटा डाला था, तो ये वही है। ठीक है, यूडीटी का बता देता हूँ, यूडीटी क्या है। देखिए, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। देखिए, जब हम यूडीटी के टैब पे जाते हैं, ये है यूडीटी। ठीक है, तो यूडीटी का मतलब है यूजर डिफाइंड टेबल। बेसिकली जो हमारा एक्सेल है वो हमारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, वैसे यूडीटी जो है वो इंटरनल डेटा सोर्स। ठीक है, तो यूडीटी बनाने ठीक। के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। जैसे एक्सेल में ऑलरेडी ब्लैंक शीट होती है हमारे पास, वैसे ही उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। इसमें हमें कॉलम डिफाइन करके बनाना होता है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम बनाने के लिए, यूडीटी बनाने के लिए हमें जो ये डिजाइन पे है अभी हम, हमें टेबल डिजाइन करना पड़ेगा। कैसे डिजाइन करेंगे? यहाँ से राइट क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ से न्यू करेंगे यूनिटी। न्यू यूनिटी हमें बनानी है। यहाँ पे पास हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑलरेडी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, जैसे पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ को भी डबल क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे यूनिटी का नाम दे देते हैं पाई डेटा टेस्ट, या ट्रेनिंग कर देते हैं। यहाँ पे ओके करोगे तो पाई का टेबल बन के आ जाएगा, जिसमें पाई लेबल है, पाई वैल्यू है, पाई कलर। ठीक है,
यहाँ पे हम डेटा डाल सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए न्यू करेंगे, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, हम टेम्पलेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अभी न्यू बनाएंगे, यहाँ पे न्यू यूटिलिटी सैंपल, ओके करेंगे, ये ब्लैंक आ गया। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेबल, ये ब्लैंक आ रहा है, टेबल का नेम देंगे पाई डेटा। ये हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जैसे विजिबिलिटी हमें चेक ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके लिए होता है हमारे पास विजिबिलिटी, जिसका टाइप है बूलियन, ये डेटा टाइप है। यहाँ पे हमें अगर लेबल चाहिए तो पाई लेबल, इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब अल्फा न्यूमेरिक्स कोई या करेक्टर, स्पेशल करेक्टर, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके स्ट्रिंग चूज करेंगे, यहाँ पे देंगे हम पाई वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हमारी नंबर होती है, तो हम यहाँ पे इंटीजर देंगे और पाई कलर, यहाँ पे हम कलर चलेंगे, कलर डेटा टाइप समझ आ गई, क्यों मैंने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, क्यों इसमें इंटीजर करा, क्यों इसमें कलर करा। हाँ ठीक। लेकिन तो ये टाइप्स होते हैं, यहाँ से हम ये विजिबिलिटी बुलियन है, ये बुलियन का मतलब क्या है? बूलियन का एक मतलब ऑन ऑफ का ऑप्शन, ये चेक ऑन चेक ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बूलियन होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है कि आप इसमें अल्फाबेट भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो है, थर्ड वाला इंटीजर है, तो इंटीजर में सिर्फ नंबर रहेगा, और कलर वाले में कलर आएगा। तो हमने ये टेबल बना दिया। अब यहाँ से डेटा एंट्री में जाएंगे, जहाँ हम डेटा एंटर करते हैं एक्चुअल, डेटा एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे हम इनफाइनाइट एंट्री डाल सकते हैं, जैसे कि लेबल 1 सेकेंड 2, तो ऐसे हम एंट्री कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप रोज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करना है, एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट, तो सेम जैसे एक्सेल में कर सकते हो वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं, कि हमारा इंटर कर। अब यहाँ पे आप 100% के हिसाब से वैल्यू सेट कर सकते हो। देखिए यूनिटी में राइट साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, मैक्सिमम लेंथ या सेट कर सकते हो। अब जैसे पाई वैल्यू है, पाई वैल्यू में अगर आप देखोगे इसकी जो विड्थ आ रही है, ये इतनी आ रही है विड्थ, मेरे को इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट बढ़ा के रखनी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले विड्थ में मैं 40 की जगह 100 कर दूँ। डेटा एंट्री पे जाएंगे, सेव सेव करेंगे, देखिए बढ़ेगी वैल्यू, रिफ्रेश करने पर भी उतनी वैल्यू। और मेरे को इस वाले की पेपर वाले की छोटी करनी, तो यहाँ पर हाई लेवल पे जाऊंगा मैं, बाय डिफॉल्ट 250 सेट है, इसकी मैं 150 कर दूंगा या 100 कर दूंगा, एंटर, डेटा एंट्री सेव, छोटी होगी बिट, यहाँ से मैं फॉन्ट वगैरह भी चेंज, मैक्सिमम लेंथ, डेटा एंट्री सेव, चेंज हो गया। हाँ तो ऐसे आप अपना टेबल एक्सेल की तरह यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें जो भी डेटा डालोगे वो रियल टाइम आपका अपडेट हो जाएगा, एंटर करते ही वो अपडेट हो जाएगा। मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो समझ आ गया आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं, और जो डेटा एंट्री है यहाँ पे हम रोज ऐड करते हैं, डेटा की रोज, ठीक है। ठीक है, समझ गए। ओके, ये जो बार बार सेव करने की ऑप्शन आ रहा है और कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है? ये बेसिकली जब आप कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दिया, न्यू कॉलम, तो ये सेव भी करनी पड़ेगी ना यूनिटी, जो हम टेबल बनाया, जैसे हम एक्सेल सेव करते हैं कंट्रोल एस से, आपने अगर चेंजेस करे तो सेव करना पड़ेगा।
तो जब डेटा एंट्री के टाइम पे जाते हैं तो स्टार्ट वी वांट टू सेव द चेंजेस, उससे चेंजेस सेव कर देंगे। एक और कॉलम ऐड करके उसमें क्या देखो, अब मैं शिफ्ट करना तो नहीं मुझे, क्योंकि मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। जैसे मैं स्ट्रिंग की जगह इंटीजर करूंगा, जैसे जाऊंगा सेव के लिए मुझे सेव, समझ आ गया? हाँ ठीक है। ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इस यूनिटी को हम अपने डिजाइन में इंपोर्ट करके इसको लिंक करेंगे पाई से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाएंगे, यूनिटी आ रहा है, जैसे डेटा में एक्सेल आ रहा था वैसे हमारे पास यूनिटी का ऑप्शन। यूनिटी पे जाएंगे, सेम यूनिटी हमारी किस नाम से थी वो यूनिटी, न्यू सैंपल यूनिटी, डबल क्लिक करेंगे। देखिए डेटा आ रहा है, लेवल 2 लेवल 1, कलर, वैल्यू, हाँ तो ये वही डेटा है जैसे हमने एक्सेल के लिए लिया था। अब यहाँ पे रो पर पेज है, रो पर पेज कितनी रखोगे, अगर जैसे आपको यहाँ पे 5 कॉलम है तो यहाँ 5 रखोगे, 66 ऑल चाहिए तो ऑल, ओके कर दो। यहाँ पे आपका लेबल 1 लेबल 2 आ जाएगा। इसको एडिट करनी है इसकी रोज, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ओपन करके, या फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ यूनिटी पोल में, और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, ये भी सेम यूनिटी पोल, और यहाँ डेटा एंटर कर सकते हो टेबल 1। जरा फिर से कीजिए, कहाँ से ये यूनिटी पुल लेकर आए प्लीज। देखिए हम अभी इस टाइमलाइन में थे, हाँ इसके बाद वेरिएबल शीट में आए, यहाँ से हमने यूनिटी इंपोर्ट करी यहाँ से, इतना क्लियर है। हाँ क्लियर है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद ये देखो, ये रहा यूनिटी पोल, यूनिटी पुल। एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक। तो इसको हम यहाँ से उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे कर लो, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे, दोनों एक ही बात है। ओके। यहाँ डेटा एंटर करोगे, टेबल 3, देखिए यहाँ भी हो गया। हाँ हो गए। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रिफ्रेश है, देखिए 3 एंट्रीज आ गई मेरे पास। अभी हमारे पास कितने स्लाइस है, 1 2 3 4 5, 5 स्लाइसेस है, तो मैं यहाँ पे 5 की एंट्री कर देता हूँ पहले। ये सिंपल नेम है, नेम कोई भी दे सकते हैं, टेबल 4 टेबल 5, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 60%, 25%, 20%, 10%, और यहाँ पे 15%। कलर दे देते हैं, कलर दे दिए, रिफ्रेश करूंगा, देखिए आगे सारी एंट्रीज। हाँ आ गए। अब इसको हम लिंक करेंगे फाइल से, कैसे लिंक करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे, फाइल डेटा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से लोकल, क्योंकि ये लोकल के अंदर है, यूनिटी, यूनिटी में जाएंगे, यूनिटी 1 फाइल डेटा, देखिए सारा डेटा आ रहा है, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं फाइल डेटा को डायरेक्टली, जैसे हमने एक्शन की शीट ड्रैग एंड ड्रॉप करी थी, वैसे ही फाइल डेटा का जो टेबल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते ठीक है। हैं। यहाँ पे आ जाएगा विजिबिलिटी, यहाँ आ जाएगा पाई वैल्यू, यहाँ कलर है तो कलर के साथ पाई कलर, ऑफसेट हमें नहीं चाहिए, नन, कॉलम नहीं चाहिए नन। ठीक है, अब मैं जैसे प्रीव्यू करके ओके कर दूंगा, ये पाया,
के सारे कलर्स वैल्यू के साथ आप क्लियर हो गए? क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे इसको मैं 40 कर देता हूँ, तो देखिए रियल टाइम में एनिमेट है, इसको 40 कर देता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ टेक्स्ट आए क्या 10% है? 20% जो है, क्या चीज़? ये वैल्यू की जो ये जो वैल्यू है यही क्या परसेंटेज होकर आए, मैं चाहता हूँ एक एक्सेल शीट की तरह। क्या एज इट इज तो आ रहा है, तो 40% हेलो। चाहिए, 20% चाहिए, 80% हाँ है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ टेक्स्ट आए, टेक्स्ट इसके अंदर ये जो हमारे। टेक्स्ट है ना, उसके लिए मैं बता दूँ, वो बता, हाँ लेकिन इतना क्लियर हो गया कैसे आगे डेटा है। इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा, इसका डेटा नहीं आएगा, देखो ऑफ कर दिया मैंने, फिर तो मैं ऑन कर दूंगा, आ जाए यहाँ पे मैं नया डालूंगा टेक्स्ट, और नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्लाइड्स 5 डाले, मैं 6 डालूंगा, अब वो आ जाए, क्लियर है? और सेम हाँ अगर आपने पेवेल में इसको इनहेरिट कलर और एनिमेशन ऑन करा हुआ तो कलर और एनिमेशन के साथ इसका हाइट बढ़ा, ठीक है? ठीक है। और यहाँ से आप डेटा को कम ज्यादा कर दो, तो जैसे आप एक्सेल में करते हो, इसमें देखो 40 आ रहा है, मैं सिंपल यहाँ पे 50 डाल के एंटर करूंगा, देखो रियल टाइम चेंज, फिर कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम एक्सेल में सेव करते हैं। और ये हमारा इंटरनल है, तो आपको एक्सेल की फाइल की जरूरत नहीं है, एक यूनिटी आपको फॉर्म में डाल के इसको कंट्रोल, ये यूनिटी है, यहाँ से आप कंट्रोल करा, यहाँ से डेवलप करके इसको इम्बेडेड करके देखिए यहाँ से यूनिटी साइज सेट कर, फिर इसको रन करोगे, सेव करोगे, सेव करोगे, एक सेकंड में सेव, एक सेव, ठीक है? अब प्लेटफॉर्म पे देखिए टेबल यहाँ पे यहाँ पे बटन चेंज कर दें, वाइट यहाँ पे टेबल 10 वाइट कलर, तो ऐसे आप डेटा को कंट्रोल कर सकते, क्लियर हो गया सब कुछ? हेलो, हाँ हेलो। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर। ये जो कॉलम है बनाया था, तो उसको डिलीट कर देंगे, यूनिटी में एक चलो एडिट, ठीक है? क्लियर हो गया, डेटा भी यहाँ से डाल सकते हेलो। हैं, अभी अभी थोड़ी नेटवर्क इशू हो रहा है लेकिन। नेटवर्क इशू हो रहा है,
पूरी नेटवर्क इशू हो रहा है। 2 मिनट। तो ये अभी क्लियर हो गया मैंने पाई का। हाँ, वो वाले क्लियर है जो अपने ईडीटी में जो इंफॉर्मेशन है डाला, और ये जो फॉर्म से टेम्पलेट वाले फॉर्म से, सेट किया। हाँ फॉर्म वाला क्लियर हो गया था। हाँ हाँ, फॉर्म वाला क्लियर है। लेकिन कोई एक डाउट? एक बात है, क्या हम ईडीटी पर फोटो दे सकते हैं और वहाँ टेम्पलेट से चेंज कर सकते हैं? ऐसा हो सकता हो है? सकता है, हो सकता है, हो सकता वो वाला जरा सा दिखा दीजिए। और हमारा जो टेम्पलेट है, पिछले वाला जो सेशन था वहां पर हमने एक फोन कार्ड बना के अपने को दिखाया था, और आपने भी एक बनाया था इन्फो कार्ड जो है। वहां पर जो पिक्चर है, जो है स्ट्राइप शायद, है। क्या वो चेंज कर सकते हैं? हाँ वो स्ट्राइप। यूनिटी में आप देखिए, यूनिटी में जो टेबल टेक्स्ट होता है, देखिए जो टेबल होता है ना, टाइल टेबल, ये जो टाइल टेबल मैंने बताया था, इसमें तो हम स्प्राइट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, एक second। ये देखिए यहाँ पे तो हम स्प्राइट यूज करते हैं, जो टेबल टेबल जो हमारा होता है टाइल टेबल। ठीक है, और अगर आपको यूनिटी में अलग अलग चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए कॉलम ऐड करना पड़ेगा इमेज का। ये नाम है इमेज का, और यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करने की, इमेज, इमेज। और वीडियो चाहिए तो वीडियो भी ले सकते हैं, इमेज, डेटा एंट्री से। तो यहाँ से आप अलग अलग इमेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आ गया? हाँ ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैं 5 बॉक्सेस ले लेता हूँ। या मैं इमेज ले लेता हूँ, कोई भी इमेज ले लेता हूँ, तो मैं साइज दे देता हूँ 0.6 बाई 2.6। फिर ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है। हेलो। हाँ अभी मैंने एक इमेज लिया है, इमेज को एज अ स्प्राइट मैंने सीन में लगा दी। हाँ ठीक है, इसका मैं यहाँ से साइज छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 140 बाई 140 ले लेता हूँ। ठीक है, अभी इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ। कितनी कॉपीज बनाऊंगा मैं? देखिए मैं क्या करूंगा, मेरे को 5 कॉपीज चाहिए, मैं शिफ्ट से नीचे ड्रैग करूंगा, यहाँ से 5 डालूंगा और 4, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी है तो 4 डालूंगा। प्रोसीड। आ गया? ये कैसे किया है? एक साथ 5 कॉपी फिर से देखिए कीजिए प्लीज। ये मैंने सिलेक्ट किया, हाँ शिफ्ट प्रेस किया, हाँ शिफ्ट से ये जो वाई एक्सिस है इसको नीचे किया, हाँ जितना चाहिए यहाँ पे मैंने सेट किए करके छोड़ दिया। ये खुलेगी विंडो आपके पास, विंडो में हाँ। नंबर ऑफ कॉपीज। अभी एक मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे को 4 और चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4 डालूंगा। ये ऑफसेट है,
एक्स में मेरे को नहीं चाहिए 0 से x में, वाई में मेरे को इतना गैप चाहिए, 170 कर लेते हैं या 165 कर लेते हैं। और यहाँ से कॉपी मटेरियल भी कर सकते हैं, कॉपी टेक्सचर। यहाँ पे मैं 5 कॉपी ले लेता हूँ क्योंकि ये अभी एक है, मेरे को 5 अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 कॉपी, तो मैं यहाँ पे कॉपी टेक्सचर 1 2 3 4 5। अभी मेरी जो टेक्सचर इमेजेस है इसको लिंक कर दूंगा। वायर, इसका जो फाइल नेम है इसको मैंने इस टेक्सचर के फाइल नेम से वायर कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सेकंड वाले को सेकंड वाले से, थर्ड वाले को थर्ड वाले से। ये समझ आया? वायरिंग वायरिंग समझ आ रही है? हाँ हाँ, ये समझ गए। फोर्थ वाले को फोर्थ वाले से, और फिफ्थ वाले को फिफ्थ वाले से। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी टेक्सचर आ रहा है, यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा। अभी 1 पे 1 ही रहेगा, 2 वाले पे मैं सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, थर्ड वाले पे मैं थर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फोर्थ वाले पे मैं फोर्थ, एंड फिफ्थ वाले पे मैं फिफ्थ। हो गए सारे सेक्शन सेट। अभी यहाँ से मैं हाँ, हो जैसे गए। कोई भी इमेज चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं कोई इमेज दूसरी लगा लेता हूँ, जैसे ये लगा लेता हूँ, तो उसमें भी वो सेट हो जाएगी। देखिए अभी काम करते हैं कि फर्स्ट वाले पे दबाया नहीं किया है ये साफ। ठीक है, हो गया। यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं ये अगर ये लगा देता हूँ, रियल टाइम में चेंज होगा, देख भी सकते हैं। क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है। ठीक। अभी इस पे अगर आपको टेक्स्ट लाना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं टेबल टेक्स्ट। टेबल टेक्स्ट लेके सोर्स ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पाई दे दूंगा। ठीक है, पाई देकर यहाँ से जो इसका वैल्यू है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, इसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यूज आ गया इसी साइज। यहाँ से मैं टेबल डेटा देके यहाँ पे कॉलम ऐड कर नंबर 1। ये सिंपल, जैसे मैंने शीट ऐड करी थी वैसे टेबल ऐड करेंगे। कलर नहीं चाहिए, विजिबिलिटी में विजिबिलिटी डाल दो। यहाँ पे स्प्राइट नहीं चाहिए, और यहाँ पे कलर की जगह चाहिए हमें वैल्यू। यहाँ से साइज छोटा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, ओवरराइट कलर करके व्हाइट कर देते हैं, या ब्लैक ही रखें। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पाई में जाऊंगा मैं, यहाँ पे पिन पोजीशन है, एंगल, इसको मैं आगे ले आता हूँ सी पे। पाई में ये पिन पोजीशन है, यहाँ पे ऑफसेट सेट कर देता हूँ, डेप्थ ऑफसेट, एंगल, और यहाँ से टेबल टेक्स्ट में इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कलर चेंज करना है, व्हाइट करना है, व्हाइट कर। ठीक है, और जो हमने यूनिटी में इसका व्हाइट कलर दिया था इसको हम चेंज कर देते हैं। पिंक ऑलरेडी है, मैं सेट कर देता हूँ रेड।
अभी मैं चाहता हूँ इसके साथ परसेंटेज लगाना है, तो यहाँ पे टेबल डेटा में हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉर्मेट, एक सेकंड, ऑप्शन हुआ एक, नंबर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स दे सकते हैं, सफिक्स में मैंने परसेंटेज दे दिया और इसका डेसिमल प्लेस 0 कर दिया। आगे सब में परसेंटेज, इसका साइज छोटा करना है, छोटा कर सकते हेलो हेलो, हम्म, ये जो परसेंटेज आपने डाला, क्या क्या यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते कुछ भी दे सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज की जगह आप कुछ और नंबर डालने हैं डाल सकते नहीं नहीं, ये वाला नहीं, अगर हम कुछ कस्टम कर रहे, कुछ कस्टम बनाया है, कोई हो। कस्टम आइकॉन क्या बनाना ऐसा है? कुछ। नहीं नहीं नहीं, आप जो आपका कीबोर्ड में आप जो टाइप कर सकते हैं वो, ठीक है, ठीक है। प्रीफिक्स लेकिन में आपका ये टेक्स्ट जो है ये ठीक से का से आपके यहाँ जो टेक्स्ट है, या माने ठीक से लिंक नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा लिंक नहीं हो रहा है। लिंक नहीं हो रहा है मतलब? ये टेक्स्ट थोड़ी ऑफसेट हो गया और यहाँ बाहर आ गया, ऐसा कुछ हो देखिए रहा है। देखिए मैंने इसको रोटेट किया 36, इसको भी रोटेट कर देता है 36, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना है, इसको मैं एक बार ग्रुप करके कर देता हूँ। ये है विवेक, ये है 36, इन दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से पहले आप यहाँ पे शाइन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब जो पाई है, पाई में पिन ऑफसेट से, जो पिन ऑफसेट है यहाँ से पहले ऑफसेट सेट कर लो जितना भी चाहिए आपको, ठीक है। ये एंगल है डेप्थ का, ये डेप्थ है, डेप्थ नहीं चाहिए यहाँ पे 0 ही कर दो, डेप्थ हम खुद से कर लेंगे मैनुअली। ये एंगल है, ठीक है। एंड पे रखना है या मिड पे रखना है, ठीक है। और एक सेकंड, ठीक है, और इसको ओवरऑल को भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब टेबल टेक्स्ट में मैं यहाँ से फॉर्मेट में अपने परसेंटेज देता हूँ, ये प्रीफिक्स हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो फॉन्ट है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ग्रुप करके रोटेट, अब ठीक है। ठीक है। और ये एनिमेट भी होगा आपका, इसको मैं अगर एनिमेट करूंगा देखिए एनिमेट भी होगा। हेलो, एक और बात पूछनी थी। आपका माइक्रोफोन हेलो म्यूट हो गया है। हेलो, मैं कह रहा हूँ हेलो, जो आपकी पहली वाली क्वेरी थी, जो आप कह रहे थे कि लिंक नहीं हो रहा डेटा प्रॉपरली, वो अब हो गया, अब क्लियर है। हाँ ये क्लियर है। मैं
एक और चीज चाह रहा हूँ कि बताइए। ये जो हमारा पर्पल कलर है, ब्लू कलर है, इसमें से एक लाइन आके उसके जो एंकर पॉइंट है और उस लाइन का वहां पर 50% आए, क्या ये पॉसिबल है या फिर मैनुअली करना पड़ेगा ये? क्या कह रहे हो आप, सब क्लियर नहीं हुआ मेरे को। ये जो 60% है हाँ वहां से एक लाइन जाएगा साइड पे, लेफ्ट साइड पे हाँ। एक लाइन जाएगा और उस लाइन के सामने होगा उस परसेंटेज। 60। तो आप हाँ, ये कर सकते हो ना, यहाँ से डिस्क्रीट कर लो। ठीक है, डिस्क्रीट करके मैं बताता हूँ इसको। यहाँ से नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जो पाई पे ही आए, पाई जिसके जो है, भी, हाँ हाँ, क्या यह वो वाला पॉसिबल है या फिर मैनुअली करना पड़ेगा वो? आप कह रहे हो यहाँ से एक और लाइन है, हाँ, तो वो आपको क्यों चाहिए? হ্যাঁ, এটা তো আপনি অফসেট করে দিতে পারবেন, এর অফসেট হয়ে যাবে যে এদিকে বড় করবেন তখন। হ্যাঁ, লাইন লাইন ওটা নিজে ম্যানুয়ালি দিতে হবে, এটা লাইন রেজিস্টার করে। পরে যে টেক্সট থাকে না, টেক্সট যদি আমি 60%। ठीक है, क्लियर है। इंडिकेटर इंडिकेटर সেরে বানায় তারপরে। ठीक है, हम वो आप वाली ये कर बना सकते के हो। आपको बताएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आप ये कर सकते हो, यहाँ से ऑफसेट दे के देखिए। यहाँ से मान लीजिए मैंने 50% ऑफसेट दी। एक से- ছবিটা দিলে বদলে দেবে। বানাই দিবেন এটা। শেষ मैं করে इसमें দিই। एक ऑफसेट देता हूँ, एक सेकंड होल्ड। শেষ করে দিই। ঠিক আছে, দেখো গাইস। ভিডিও দুটো কিন্তু কনফার্ম করে ভিডিও এটা দিতে হবে। हेलो। हेलो। अच्छा, एक बात पूछनी थी कि हम्म, आज का सेशन जो है वो बहुत लंबा हो गया है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि आप एक सिंपल सा कार्ड बना के वहां पर इंफॉर्मेशन यानी कि नेम एंड डेजिग्नेशन और एक फोटो, ये वाला टेम्पलेट बना के हमें प्लीज प्ले करके दिखें, फिर आज के लिए सेशन क्लोज कर ठीक है दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जो तो है वो अभी हम बाद में कल सीखेंगे। कर ले, कल कर ले, ठीक है। কাল না, तो अभी ये पाई वाला क्लियर हो गया आपको? पाई हाँ वाला क्लियर है? हाँ, ये वाला क्लियर है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं। अभी आपको क्या चाहिए? सिंपल सा एक कार्ड बनाइए जो जहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन होगा उसका एनिमेशन रहेगा और एक फोटो रहेगा, वो जो हम टेम्पलेट बना के चेंज कर सकते हैं। पिछले वाले जो हम बनाए थे, मैंने बनाया था वो वाला व्हाट्सएप पे डाला था, वो वाले पे प्ले नहीं हो रहा था। मैंने सब कुछ लिंक किया, फॉर्म किया, पेज तो एक कंट्रोलर काम किया। करेंगे अभी, अभी 1 घंटे बाद फिर से कनेक्ट कर लेंगे, या 4 बजे फिर से कनेक्ट कर लेंगे। आप मेरे को टेम्पलेट दिखा देना टीम व्यूअर पे। 1 घंटे बाद? 4 PM कर लेते हैं, 4 या 5 PM। ओके फाइन। ठीक है, हाफ एन आवर का सेशन कर लेंगे। आप टीम व्यूअर भेज देना मेरे को। टीम व्यूअर पे मैं आपको करके दिखा दूंगा जो आपने बनाया है वो क्यों नहीं प्ले हो रहा है, ठीक है। ओके, आपको अपने बनाए हुए पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे ठीक है। हैं, ठीक है।
Okay. Other. Thank you. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you so much.